यस दे आर वाटरप्रूफ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपने फीडबैक फॉर राइनॉक्स के एक्सपीडिशन सीरीज के सैडल बैग्स, टेल बैग और ड्राई बैग। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो बैग्स है मैंने खरीदा था ऑनलाइन कुछ 4 महीने पहले। एंड उसके बाद इसको मैंने यूज़ किया अपने आसाम के ट्रिप में, अपने अरुणाचल के ट्रिप में, और सारे जितने लोकल साइट्सिंग हैं उन सारे ट्रिप में यूज़ किया है। एंड इन ऑल सीजन आप कह सकते हो। मैंने इसे स्नोफॉल में भी यूज़ किया, मैंने इसे ड्यूरिंग रेनी रेनफॉल में भी, और मैंने इसे गर्मी में भी यूज़ किया, समर्स में भी। इसके पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस इसका ये है कि इसमें पानी जो आपका है वो घुसने का बिल्कुल चांस नहीं है। बाकी आपको इसमें रेन लाइनर लगाने का झमेला है नहीं, तो इसमें आप मट्टी वट्टी जो भी लगेगा इस पर आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है कि अलग से विंटर लाइनर लगाओ, बारिश अगर अचानक हो जाए तो आपको उतर के बाइक रोक के फिर अलग से एक रेन लाइनर लगाओ। या फिर कभी कोई ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको फिर मड वर्ड में अगर आपको चलाना हो बाइक तो आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी भी रोड पे आप कोई भी कंडीशन में, कोई भी वेदर में आप इसको जहाँ लेके जाना है ले जा सकते हो। बाकी अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो कि मुझे लगा बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा साइड पॉकेट्स नहीं है। आई नो इट्स मे बी बिकॉज ऑफ टू मेक इट वाटरप्रूफ, बट अगर अलग से यहाँ पे राइनॉक्स ने अगर रेन लाइनर दिए होते, छोटे छोटे वाटरप्रूफ पॉकेट्स दिए होते तो बहुत हेल्पफुल होता। क्योंकि आपको कुछ भी निकालना हो, एक छोटा भी सामान निकालना हो, तो आपको ये पूरे स्ट्रैप, यहाँ के ये मेन स्ट्रैप्स, सब स्ट्रैप्स खोलने पड़ते हैं, तो आपको उस चीज को लेके थोड़ा झमेला हो सकता है। दूसरा, कलर जो है राइनॉक्स का बैग्स का, ये बैग्स के यही कलर में आते हैं, तो गंदा होने का तो फुल चांस है। अब आते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। ड्यूरेबल के हिसाब से मुझे लगा कि आई शुड ड्यूरेबिलिटी पे मुझे लगता है हार्ड केस ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप इसको लेके कहीं पे गिरते हो एट अ हाई स्पीड, या कोई बाइक के साथ आप अगर कोलाइड करते हो, या कोई पेड़ वेड़ या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से आप अगर इसके साथ स्क्रैच करते हो तो फटने का थोड़ा चांसेस है। उस मामले में ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। अब दूसरा आते हैं सेफ्टी के ऊपर। सिंस मैं ट्रैवल करता हूँ सोलो, सेफ्टी को लेके ये है एकदम जीरो, क्योंकि सेफ्टी का तो कुछ है ही नहीं इसमें। मैं कभी भी अगर मुझे कोई ऐसी जगह दिखे जहाँ पे मैं उतर के जाऊँ और फोटो खींच के आऊँ, तो उस मामले में मैं बाइक ये सारे बैग्स को वहीं पे छोड़ के मतलब कहीं फोटो खींचने जाऊँ, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ना ही आप कर पाओगे, क्योंकि कोई भी आके उठा के लेके जा सकता है। तीसरा, अवेबिलिटी, इसके एक्सेसरीज की अवेबिलिटी। मेरे आसाम ट्रिप में क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे जो स्ट्रैप्स है वो, अगर आप मेरे जैसा केयरलेस हो तो फिर आपका पंगा होने वाला है। क्योंकि मैंने अपने आसाम ट्रिप में क्या किया, इसके बहुत सारे स्ट्रैप्स एक तो गुम गए कितने सारे, और कितने सारे जल गए साइलेंसर पाइप में लगने की वजह से। उस वजह से अब मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स चाहिए, और राइनॉक्स अभी तक उसको अवेलेबल, राइनॉक्स के साइट पे वो स्ट्रैप्स अभी भी अनअवेलेबल है, और कब अवेलेबल होगा वो मुझे कोई पता नहीं है, और ना ही उनके तरफ से कुछ मैसेज आए। उन्होंने बस कहा कि आप बस अपने मोबाइल नंबर दे दो, जब भी अवेलेबल होगा वो आपको अपडेट आ जाएगा, बट कब अवेलेबल होगा एक टेंटेटिव डेट उन्होंने नहीं दिया। अगर आपके इसके जो एक्सेसरीज, अगर स्ट्रैप्स अगर गुम जाता है या जल जाता है या कुछ भी हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके स्ट्रैप्स आपको इजीली नहीं मिलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। बाकी इसका जो वेट कैपेसिटी है, या आप वेट तो नहीं बोलूंगा, वॉल्यूम का जो कैपेसिटी है वो मुझे बहुत कम लगा। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको उसको वाटरप्रूफ रखना है तो आपको 3 रोल तो करना ही पड़ेगा। जब आप 3 रोल करते हो तो उसके बाद जो स्पेस बच जाता है वो मुझे बहुत कम लगा। क्योंकि सिंस आई एम नॉट एट ऑल अ लाइट ट्रैवलर, मैं अपने जितने ज्यादा सामान, मेरे अपने मतलब छोटे मोटे, मैं अपना पूरा कमरा लेके चलता हूँ अपने ट्रिप पे। वैसे सिचुएशन में ये बैग्स मुझे कम पड़ जाता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और बैग्स चाहिए होंगे ड्यूरिंग ट्रैवल। उस मामले में वॉल्यूम को लेके मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और एक पॉइंट, इसको भी डिसएडवांटेज में डालता हूँ मैं,
कि अगर आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए चलाते हो, ऑफ रोडिंग लेके जाते हो ये बैग्स को, इसके जो स्ट्रैप्स है जब आप अपने बाइक के साथ अटैच करके जो बकल लगाते हो, वो धीरे धीरे ऑफ रोडिंग में हिल डुल के थोड़ा लूज हो जाता है। सो बैग्स जो है थोड़ा बहुत हिलने लग जाता है। सो आपको बीच बीच में उतर के मेक श्योर एक बार चेक करना पड़ता है कभी कभी कि आपके जो बकल्स है वो टाइट है कि नहीं। सो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये जो सैडल बैग्स है वो एक साइड भारी होने की वजह से एक तरफ चला गया है, फिर मुझे उतर के मेक श्योर करना पड़ता था कि वो फिर से वापस लेके आए। टेल बैग जो है कभी कभी ज़्यादा कभी बम्पर ऐसे कभी जगह से मैं गया, कभी ऐसा हुआ कि मैंने बम्पर नहीं देखा और वो हाई स्पीड में मैं चला गया, तो जो जंप के जो जर्क है, जो उसके इम्पैक्ट की वजह से जो स्ट्रैप के जो स्ट्रैप्स है, जो बकल्स है, वो धीरे धीरे लूज हो जाते थे। सो उस ऐसे सिचुएशन में आपको फिर अपने हर जो छोटे छोटे ब्रेक लेते हो आप ट्रिप के ड्यूरिंग योर ट्रिप, सो उस बीच में आपको अपने स्ट्रैप्स चेक करने पड़ेंगे और वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये सैडल बैग्स ये बैग्स के साथ नहीं जाना चाहिए, ये अपना अपना चॉइस है। अगर आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हो, एक बड़ा बाइकर ग्रुप से साथ ट्रैवल करते हो, तो आपको सेफ्टी वेफ्टी वो इशू नहीं हो सकता है। बाकी अगर आपको एक प्रॉपर वाटरप्रूफ विदाउट वाटर लाइनर बैग्स चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। बाकी पर्सनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर फ्यूचर में मैं कोई एक ऐसे बाइक लेता हूँ टूरिंग बाइक, सो आई विल मेक श्योर दैट आई हैव हार्ड केस ऑन इट, सो दैट सेफ्टी जो है मेरे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेफ्टी। सो सेफ्टी जो है उसके लिए मैं मेक श्योर करूँ मेरे बाइक में हार्ड केस हो। So guys, hope you found this video informative. If you did, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.